पार्टीजन ऑफ बंगाल। चलो बताओगे, थोड़ा रिकॉल कर देते हैं पीछे से। चलो बताओगे सबसे पहले, चलो वहाँ कॉर्नर पे बताओगे तुम, सुनो। सबसे पहले जो वंदे मातरम किस सेशन में गाया गया था? कांग्रेस के किस सेशन में? कौन सा सेशन था, यानी कहाँ वो सेशन चल रही थी जिसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था? कहाँ? कलकत्ता सेशन में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता। कब? 1896 में। चलो बताओगे, जब पार्टीजन ऑफ बंगाल किया गया तो उस समय गवर्नर वायसराय कौन था? हाँ, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन था। चलो तुम बताओगे जी मोहित। उस समय एक मूवमेंट चलाया गया था जब बंगाल का डिवीजन हुआ, तो क्या हुआ था उसमें? मतलब किस लिए किया गया था, कारण क्या था उसका? अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा क्या कारण बताए गए थे कि जो हम पार्टीजन कर रहे हैं बंगाल का? हाँ देखो, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के द्वारा दिया कि हमको प्रशासनिक असुविधा हो रहा है। और क्या कारण था जी? चलो तुम बताओगे। देखो उसका मेन मकसद कुछ और था पार्टीजन ऑफ बंगाल करने का। तो क्या मैंने मकसद था उसका? हिंदू और मुस्लिम को अलग करना। बोलेगा जल्दी तब ना। हिंदू मुस्लिम को अलग करना। चलो तुम बताओगे। हाँ अभिषेक बताएगा। कांग्रेस के फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ जो सरोजनी नायडू। फर्स्ट वुमेन आपका प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन बनी थी जो उसके सेशन को एज ए एनी पेशेंट और इंडियन? सरोजनी नायडू। और फर्स्ट अंग्रेज कौन था? फर्स्ट अंग्रेज जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले एओयूम के द्वारा फाउंडेशन, उसका फाउंडर था। कांग्रेस का फाउंडर कौन था? एओयूम था। जब उसमें फिर बताया था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बट गया था। तो तुम बताओगे कोई एक मॉडरेट लीडर का नाम बताओगे? मॉडरेट लीडर का बता सकते हैं? हाँ हाँ आरसी मजुमदार। चलिए, और एक्सट्रीमिस्ट का बताइए। ठीक है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अच्छा एक और था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज अपना राज, यानी अपना शासन। स्वराज शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था? स्वराज, हाँ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अगर पूछेगा कि कांग्रेस सेशन, कौन सा कांग्रेस सेशन हुआ था कहाँ में जिसमें सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द को उठाया गया था, तो वो था 1906 दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। 1906 में सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द को क्या किया गया? उठाया गया। देखो स्वदेशी मूवमेंट बताए थे जिसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई कि अंग्रेजी जो गुड्स है उसका बहिष्कार कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो जैसे ही 5 के बाद पार्टीजन ऑफ बंगाल होता है 1907 में, देखो सूरत स्प्लिट होता है। देखो सूरत स्प्लिट का मतलब होता है कि सूरत टूटा नहीं, सूरत में सेशन था। सूरत में क्या होना था? सेशन होना था। लेकिन उसी में दो विचारधारा, एक था एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा था मॉडरेट। दोनों क्या हो गए? बट गए। यानी विचारधारा को लेकर आपस में क्या हो गया? टकराव हो गया। कोई कहेगा नहीं हम क्या करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा पे मानेंगे, यानी अंग्रेज हमको पत्थर से ईंट से मारेगा, हम पत्थर से जवाब देंगे।
और मॉडरेट का कहना था कि नहीं, हम असंवैधानिक तरीके से नहीं चलेंगे, हम नियमतः ही अपनी मांग को उठाएंगे। इस विचारधारा को लेकर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच क्या हो गया, बंटवारा हो गया, यानी कांग्रेस में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, कांग्रेस टूट गया 1907 में। तो 1906 में क्या हुआ था कि कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड थे, जिसमें आगा खां, सलीमुल्लाह खां, इन लोगों के द्वारा एक मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की जाती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया जाता है, उन लोग लॉर्ड मिंटो से मिलता है, लॉर्ड मिंटो से। और देखो लॉर्ड मिंटो उस समय क्या था, वायसराय था। उन लोग से मांग किया जाता है, जो मुस्लिम लीडर्स थे मांग करते हैं कि हम लोग को एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया जाए, यानी कि मुस्लिमों का अलग चुनाव सिस्टम बना दिया जाए, हिंदुओं से अलग है। वो मिंटो से मिलता है। देखो उससे होगा कि आपका जैसे ही मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, मुस्लिमों की डिमांड बढ़ती है, अंग्रेज वहाँ से क्या हो जाता है, राजनीति शुरू कर देता है, धर्म की राजनीति। क्योंकि देखता है कि जैसे ही मुस्लिम अगर अलग होगा, विचारधारा मुस्लिम का भी अलग आएगा, तो हम लोग आसानी से भारत को कब्जा करके रख सकते हैं। यानी आने वाला समय हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक साथ में रहेंगे हिंदू मुस्लिम, बहुत मुश्किल है शासन कर पाना। तो इसलिए जैसे सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन की मांग की गई, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आ गया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, उस समय मिंटो वायसराय था और मार्ले जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और दोनों एक रिफॉर्म लाया जो मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली ला दिया। और यहीं से कहा जाता है आपका एक तरह से धर्म के आधार पे बांट देना, तो का राजनीति शुरू हो गया। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया कब है, 1909 में। देखो इस दौर से आपका एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा भी जन्म ले चुकी थी। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, जो मुजफ्फरपुर में कैनेडी के गाड़ी पे क्या किए, बम फेंक दिए। तो एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा इसके बाद लगातार क्या होता है, जोड़ पकड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग का। तो देखो तो 1906 में 1906 में ये मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। किसके द्वारा, आगा खां नवाब ऑफ ढाका थे, ढाका में इसकी स्थापना होती है, और मोहिसुन उल मिल्क के। देखो इसके पहले चेयरपर्सन बनाए जाते हैं सलीमुल्लाह खां इसके प्रथम चेयरमैन बनते हैं। देखो इसका जो मेन मकसद था, इन्होंने क्या किया, बंगाल पार्टीजन ऑफ बंगाल को सही ठहराया, क्या नहीं ये ठीक किए हैं। मुस्लिम लीग सपोर्ट किया अंग्रेजों का कि नहीं आप सही किए हैं, कि बंगाल का पार्टीजन कर दिए हैं। तो इन्होंने इसको अंग्रेजों को सपोर्ट मिल गया, किसका, मुस्लिम लीग का। इन लोगों ने मिला किससे, लॉर्ड मिंटो से, कहा कि हमारे लिए क्या कर दीजिए, एक सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरल बना दीजिए, जिसमें मुस्लिम वोटर सिर्फ किसको वोट करे, मुस्लिमों को ही वोट करे। यानी मुस्लिम का अलग बना दीजिए, मुस्लिम को चुनेगा, हिंदू को अलग कर दीजिए। लॉर्ड मिंटो सोचा कि अच्छा ये टाइम है कि हमको क्या करना पड़ेगा, खुशी, यानी कि मुस्लिमों को खुश करने का मौका मिल जाएगा। अब मुस्लिम खुश हो जाएगा तो हमारा एक तरह से पक्ष क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो मुस्लिमों को खुश करने के लिए लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, मार्ले मिंटो रिफॉर्म ला दिया। कब, 1909 में। जिससे क्या हो गया, समाज में डिफरेंसेस का काम किया, समाज में जो आपका डिफरेंसेस का काम किया। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म का मेन काम क्या था आपका, कि एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ला दिया, जिसने धर्म की राजनीति शुरू कर दी। धर्म के आधार पर समाज को क्या किया, बांट दिया गया। तो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया। उस समय वायसराय कौन था, मिंटो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्ले था, बता दिए हैं। इन्होंने क्या किया, इलेक्टेड मेंबर को प्रोविंशियल हो सेंट्रल में वो बढ़ा दिया। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर इनडायरेक्टली, यानी बिना इलेक्शन के इनडायरेक्टली रूप से मेंबर को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। और उसके बाद अपॉइंट किया किसको, इंडियंस को, एज ए मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया, लोगों को, भारतीयों को शामिल किया, ऑफ द गवर्नर जनरल। और उसके बाद जो आपका है सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बनाया। अब आगे लिखो, कांग्रेस का बंटवारा और उसके बाद रीयूनिफिकेशन। देखो मेन कारण क्या था
कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे क्या चीज़, कि जो भी स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था वो बंगाल से बाहर भी जाए, क्योंकि वो जो मूवमेंट था आपका बंगाल का पार्टीजनशिप क्या था, बंगाल तक सीमित था। तो एक्सट्रीमिस्ट का इच्छा था कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रहा है ये बंगाल से बाहर भी निकले, पूरी आपका देश में चलाया जाए ये मूवमेंट, और जितने भी एसोसिएशंस हैं हर जगह बॉयकॉट किया जाए। ये एक्सट्रीमिस्टों का इच्छा था। मॉडरेट कहे कि नहीं भैया हम इसके आपके सहमति से सहमत नहीं है, आप जो कह रहे हैं आपके फोर्स से हम सही सहमत नहीं है। मॉडरेट क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं उनकी बातों को कि हम आपके रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम असंवैधानिक तरीका के साथ नहीं चलेंगे। और उसका हुआ परिणाम क्या कि 1907 में कांग्रेस स्प्लिट कर गया। देखो जैसे ही स्प्लिट किया गवर्नमेंट को क्या हो गया, अवसर मिल गया, ब्रिटिश सरकार को अवसर मिल गया अटैक करने के लिए, किस पे, एक्सट्रीमिस्टों पे। और 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक को 1908 में बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन का आरोप लगाकर, राजद्रोह का आरोप लगाकर 6 साल की सजा सुनाई जाती है और उनको कैद कर दिया जाता है और मांडले जेल में उनको बंद कर दिया जाता है, जो कहाँ है, बर्मा में है। हाँ, 1908 में उन पे आरोप लगाया जाता है कि इसका सेडिशन का, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। कितने ईयर के लिए, राजद्रोह, कितने ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए, 6 सालों के लिए। कहाँ, मांडले इन बर्मा, आज क्या है म्यांमार, तो ये भेज दिया जाता है बर्मा में, जो आज कहाँ है, म्यांमार में। वहाँ उनको कैद कर दिया जाता है। और जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा था, जो रिवॉल्यूशन बढ़ रहे थे, कुछ हद तक 1908 तक क्या हो गए, रुक गए। लेकिन आगे जो होता है ये कांग्रेस पुनः 1916 में 1916 में, जिसको हम लोग बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट 1916 में फिर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब मुस्लिमों को भी कहता है कि अरे आओ आओ थोड़ा इधर मिलो, तुम लोग भटक रहा है उधर, देखो काम मिल गया, अलगे वोट दे दिया ना, तो कहता है ना भैया ठीक है करा। तो उन लोग भी आता है साथ में मीटिंग में, और फिर क्या होता है, फिर आगे चलकर बढ़ जाता है, फिर आगे चलकर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है आपका। तो कांग्रेस गरम दल और नरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कब जाकर मिला, 1916 में। कहाँ, लखनऊ में। और देखो ये चलाया गया था होम रूल, ये जो चला था मूवमेंट आपका लीग था, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। किनके द्वारा, एनी बेसेंट। और एक होम रूल लीग चलाया गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो दो होम रूल लीग चलाए गए थे, और उसी में गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी आते हैं 1915 में, 9 जनवरी 1915 को विदेश से आते हैं। कहाँ, देश में, अपना देश है, विदेश से देश में आते हैं, यानी विदेश देश नहीं होता है नहीं, वो गए थे परदेश गए थे, वो कहाँ गए थे, परदेश, और फिर आगे वो अपना देश है। तो देखो पहली मीटिंग अटेंड किए थे गांधी जी, कौन है, लखनऊ सेशन 1916 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसी में अटेंड किया था गांधी ने। और वहीं पे बिहार के एक लीडर थे राजकुमार शुक्ल, जाके गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी को गणेश शंकर विद्यार्थी जो है कहते कि जाओ, एक गांधी जी आए हैं, पर ये बेचारे सीधे साधे हैं, सबका काम सुलझाते हैं, जाओ मिलो ना, समस्या को सुलझा देंगे। तो राजकुमार शुक्ल जाते हैं लखनऊ सेशन में, गांधी जी बैठे रहते हैं, बगल में भी जाके दुबक जाते हैं, बोलना चाहते हैं कुछ। अब देखिए नहीं भाई, बड़े लीडर है गांधी जी, कहते हैं सर थोड़ा बात सुनिए ना। कहते हैं क्या है, बोलो, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल बोले कि बहुत पीड़ित है सर, हम बहुत पीड़ित है। बोलो क्या दिक्कत है, काहे पीड़ित हो, कौन तुमको सता रहा है। सर चलिए ना बिहार में, आप थोड़ा घूम के आ जाइएगा। बिहार का ये कौन है, बिहार कहाँ है, चलिए ना, है यही बिहार है, लेकिन चलते हैं। तो कहें कि क्या बात है, बात बताओ, क्या दिक्कत है। सर बड़ा दिक्कत है, वहाँ पे जो किसनवन जो है ना, जो फार्मर है, उससे इंडिगो का खेती कराता है, इंडिगो यानी कि नील का, और जबरन करता है कि करो इसको, और लगाए हुए 3 कठिया सिस्टम है 3 कठिया सिस्टम लगाए हुए हैं, 3/20 का सिस्टम लगा हुआ है।
जो उपजाएगा ना उसमें तो मैक्सिमम पार्ट क्या करेंगे। हम रखेंगे। हाँ, क्या होता था, सालों भर फसल लगी रहती थी, काफ़ी नुकसान हो रहा है, हम लोग कर्ज से दबे हुए हैं, किसानों का हालत बहुत खराब है। गांधी जी बेचारे दया आ गया सुन के राजकुमार शुक्ल को, कहते चल चल चलो चलो ही चल। तो यही ऐसे होते हुए पटना सब होते हुए आते हैं जाते हैं। साथ में राजेंद्र बाबू भी है और बिहार, राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के थे। देखो तो साथ में कहते ना चलिए घूम लेते हैं, तो क्योंकि गांधी जी नए नए थे, घूमे नहीं थे, तो साथ में लेके चलते हैं घुमाने के लिए। तो घूमते हुए सब गंगा नदी पार करते हुए मुजफ्फरपुर यही रास्ता सबसे होते जाते हैं। ठीक है, जाते हैं कई गाँवों में घूमते हुए, हजारों गांव में जब घूमते हैं देखते हैं कि बाप रे बाप तो बहुत दिक्कत है। ठीक है तो तैयार हो जाओ, आंदोलन करना है। और क्या किए, आंदोलन कर दिए, चलो बैठ जाओ, धरना दे दिए, कह कि इसकी मांग को वापस लिए, यानी कि किसानों को इससे छुटकारा दिया जाए, जो तीन कटिया सिस्टम है उसको समाप्त किया जाए, और चंपारण से बिगुल फूंक देते हैं। अब बताओ, देखो बैठ जाते हैं अंग्रेज ऑफिस के सामने। अब बताओ तुम्हारे घर पे अब कोई आन के, हम मान लीजिए भीख मांगे कोई पहुंच गया, ठीक है, अब सुनो बैठ गया, तुम्हारे दुआरिये पे बैठल है, जाके तुम्हारे दुआरिये पे बैठ गया, कहे कि भिक्षाम दे ही, क्योंकि आज नहीं दे ही, आज नहीं देंगे हम। फिर आते हैं, फिर सुबह देखते फिर बैठल है दुआरिये पे, भिक्षाम दे ही, हमारे दुआरी मिला है, सब आ जाते हैं पे, फिर मुंह मोड़ के चल गए। फिर अगला दिन आ रहे, फिर वहीं बैठल है दुआरिये पे, यानी जाता है कि दूसरा हाथ दे, मार दीजिए, लेकिन भिक्षा दीजिए, तो मारिए लेकिन भिक्षा दीजिए। 2 दिन 10 दिन 15 दिन देखा कि भाग ही नहीं रहा है, बड़ा थेथर आदमी है भाई। तो गांधी जी कहे कि देखो दुआरिये पे बैठ जाओ, वहीं जाएगा कहाँ, आज होगा मारेगा तो गलिए छान लेना, इधर से इधर छान लेगा, मारिए इसे, अब ये पे मार देगा कि यहू पे मार दीजिए ना, और दोनों के साथ बैठा रहेंगे, अंत में क्या ही हो जाएगा। देखो अंग्रेज देख लिया हटेगा नहीं, और देखो मान ली हम अटैक करते उस पर तब ना वो मारता, बताओ मार रहा है हम छान रहे इधर, अब इधर छान रहे हैं, अब मारे जा रहा है तो उसको मारने में मजा आएगा, मारे मजा नहीं आएगा। लड़ाई का मजा कब आता है, जब दोनों तरफ से चल रहे। अब दूसरा क्या है, शांत है, अब हम कितना देरी ज्यादा 2-4 ऐसे करेंगे, फिर हमको क्या लगने लगेगा, शर्म लगने लगेगा कि बताओ तो ये कुछ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, हम क्यों मारे। तो देखो तो गांधी जी कहे आराम से कि भाई हम लोग क्या करना है, एकदम शांति पूर्वक है, नॉन वायलेंस है। देखो उसी शांति पूर्वक को नाम दिया गया, क्या चीज, नॉन वायलेंस, अहिंसा। बउआ हिंसा नहीं करना है, अहिंसा पूर्वक है, यानी एक मारे गाल पे तो दूसरा भी छान लो, और अहिंसा पूर्वक शांति से बैठे रहना है, विद्रोह करना है कि नहीं, हमारी बात को क्या किया जाए, माना जाए। अंत में अंग्रेज क्या हो गया, सहमत हो गया कि चलिए मान गए, हम आपकी बात को सहमत है, हम चंपारण जो इंडिगो का अथी है उसमें हम उसको जो भी है उसको वापस लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे नियम हो गया, गांधी जी और फेमस हो गए कि पहला बार आए थे, अब गए ना, अरे बाप रे, बिना लड़े झगड़े कौन नेता आ गया, बिना लड़े। अब तक सुनते थे कि बिना लड़े देता ही नहीं अंग्रेज, आई तो बिना लड़े बैठ के काम सुलझा लिए, अंग्रेज झोंक गया। अब देखो वहाँ से आते हैं तो चल जाते हैं कहाँ, गुजरात में। और गुजरात में अहमदाबाद में लेबर का हड़ताल होता है। गुजरात से कोई बुलाते हैं, गुजरात में अपने चल जाते हैं, गुजरात के ही थे ना, अपना घर जाते हैं, आश्रम बनाते हैं 1916 में, साबरमती रिवर के किनारे अपना आश्रम बनाते हैं, रहते हैं गांधी जी। तो वहीं पे अहमदाबाद में वहाँ मिल मालिकों के जो आपका था, कॉटन मिल का जो मिल चलता था, उसमें अति किया जाता था, एक तरह से लेबर के साथ उनका जो है पेमेंट जो समय पर नहीं दिया जाता था, तो वहाँ बहुत स्थिति खराब था श्रमिकों का। तो गांधी जी से श्रमिक का दल मिला, कहा कि गांधी जी बताइए तो आप बिहार जाके काम को सुधार दिए, ये तो अपने हैं, तो हम लोग अपने हैं, बड़ा पीड़ित है, क्या दिक्कत है, तो बहुत एकदम दिक्कत है, पैसों समय पे नहीं देता है, एकदम बहुत टॉर्चर करता है। क्या ये बात है, ये तो तुम लोग के हाथ में है, हम लोग के हाथ में, हाँ तो कैसे, तो कामे मत करो, कामे न करे तो हम सोचबे नहीं कि हम काम क्या कर रहे थे, काम मत छोड़ो, अब बैठ जाओ, मिल अति भी यहाँ मिल है वहीं बैठ जाओ, हम काम नहीं करेंगे। तो चलिए आप भी चलिए ना, तो सोट देगा ना हमारा, आप सक्सेस करके आए ना, चलो ठीक है।
तो गांधी जी क्या हो गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। 1918 में भूख हड़ताल पे क्या हो गए, वहीं पे बैठ गए। अब बताओ मिल बंद हो गया, नुकसान होगा ना, प्रोडक्शन क्या हो गया, रुक गया। एक दिन 2 दिन 4 दिन क्या हो गया, लगातार चलते रहा विद्रोह। अंत में क्या हो गया, झुकना पड़ा अंग्रेजों को, और वहां पे भी उनकी बात को मान लिया गया। उसी तरीके के खेड़ा में था, प्लेग आया था, किसान की स्थिति खराब थी। अब अंग्रेज कह रहा था कि टैक्स देवे करो, तो अंग्रेज किसान कह रहा था कि भैया रिफॉर्म जो इसमें जो है इस बार माफ़ कर दो, कर्ज माफ़ कर दो, इस बार जो उपज नहीं हुआ है अच्छा, बहुत स्थिति खराब है। अंग्रेज कह रहा था ना हम माफ़ी नहीं करेंगे। गांधी जी से मिलता है लोग, कहते ठीक है, फिर विद्रोह करते हैं खेड़ा में, किसानों का साथ देते हैं। फिर देखो बात को क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है गुजरात में। देखो देखते देखते गांधी क्या हो गए, सुपरस्टार। क्या हो गए, सुपरस्टार। आगे रॉक स्टार हो जाएंगे, सुपरस्टार हो गए, पूरा फेमस कि बाप रे, ये तो आते बिना लड़ने झगड़ने, ऐसे ही काम सुलझा देते, हो जाएगा हो गया, जब हो जाएगा अब बैठ जाते हैं, हो गया। जहाँ बैठे वहाँ हो गया। और लाठियों चार्ज अंग्रेज बेचारा नहीं करता था, लाठियों चार्ज देखते थे कि बेचारा रिएक्ट नहीं करते थे, कहते थे हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। तो गांधी का कॉन्सेप्ट क्या था, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, जो सच है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। क्योंकि जानते थे कि अगर जिस दिन हिंसा करेंगे उस दिन सरकार को क्या मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा, और उस दिन हमारा विद्रोह दबा दिया जाएगा, या तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा, या तो गलत कीजिएगा, नियम के खिलाफ जाइएगा तो क्या होगा, खुदीराम बोस बम फेंके, फांसी दे दिया गया। तो अगर हमको लड़ना है अंग्रेजों से तो हमको जीवित भी रहना पड़ेगा और उसका सामना भी करना पड़ेगा, न कि एकाएक क्या हो गया अटैकिंग रूप अपना लिए और नियम का हवाला देके हमको फांसी पे लटका दिया तो चल ही गए तो क्या होगा फिर। तो इसीलिए इस बात को जानते थे कि नियम के हिसाब से ही शांतिपूर्वक ही अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत को आज़ाद दिलाना है तो उसमें आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो गांधी का विचार था, वो नॉन वायलेंस का था, समझ गए। तो 1960 में क्या हो गया, रीयूनिफिकेशन हो गया, ये बता ही दिए, लखनऊ पे एक्शन हो गया, चलो ये बता दी।